मैं लोकगीत बिरहा गायिका प्रियंका स्नेही जिला सुल्तानपुर के धरती से आप सबके बीच में एक छोटा सा बिरहा जो कि जौनपुर का कांड है आप सबके बीच में अजय भैया के देख रेख में जात बा गावे बजावे में कौन त्रुटि हुए आप लोग अपन बिटिया बहन समझ के क्षमा कर दी। 4 लाइन भूमिका से कहे के वे मास्टर कैसे तो आजकल की ये दुनिया में हरकत भरी है, हर खंड की एक अद्भुत नजारा, अरे परिपक्व उन्माद मिलता हमेशा, पति प्रेम दुल्हन का कोहरा मुसारा, यूपी शहर जौनपुर की ये घटना झकझोरती मुंबई में नजरा। आज प्रदीप कभी क्या यही अब बचा है, दानव बनी जा रही गुल हजारा। आजकल की ये दुनिया में हरकत भरी है, हर खंड की एक अद्भुत नजारा, प्रदीप कभी क्या यही अब बचा है, दानव बना जा रही गुल हजारा। बिरहा में एक लाइन गजल व मास्टर कैसे जियो प्रेमी प्रेमिका के बीच के बात बा, प्रेमी कहे अगर हमके तोहसे मोहब्बत ना तो तोहू के हमारो जरूरत ना बा। उ प्रेमी कहे का कहे, अरे अगर मुझको तुमसे प्रेमी कहत बा कि अगर तो का हमार ना जरूरत बा तो का हमहू के तोहाराओ जरूरत नहीं बा। अगर तुमको मुझसे है, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत जरूरत नहीं है, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन कवि जी को भाव में लिखना पड़ा कैसे, आज सातों वचन की है, सातों वचन की
आज सातों वचन की कहावत पुरानी, सातों वचन की सातों वचन की कहावत पुरानी, आज सातों वचन की अरे कहावत पुरानी, तभी हो रही है, तभी हो रही आज लीला में ज्ञानी, तभी हो रही कहानी के हमरे यहीं से शुरुआत बा। ई कहानी कहाँ कहाँ कैसे लिहल गईल है बाबूजी, नजम के भाव से कहे के बका। आज है कली का राज रहा है, जमाना गंदा है, घरों की लक्ष्मी भी नाच रही नंगा है। आज एक घटना है, आज एक घटना ऐसी मैं बताती हूँ, घूंघट में रहने वाली का पर्दा उठाती हूँ। एक परिवार जिला जौनपुर ठिकाना है, होगा ऐसा कोई यह बात न जाना है। परिवार चौहान जी का सीधा साधा रहा, परिवार चौहान जी का सीधा साधा रहा, अलग पहचान जिनका अच्छा सा संस्कार रहा। गांव है उज्जैन पट्टी मैं बताती हूँ, गांव है उज्जैन पट्टी मैं बताती हूँ, गांव है उज्जैन पट्टी मैं बताती हूँ, कलंक पत्नी ने दाग सो मैं सुनाती हूँ। कली का राज रहा, ये जमाना गंदा है, घरों की लक्ष्मी भी नाच रही नंगा है। आज एक घटना ऐसे मैं बताती हूँ, घूंघट में रहने वाली का पर्दा उठाती हूँ। गांव उज्जैन पट्टी चर्चा में जो आया है, कलंक पत्नी बनी दाग खुद लगाया है। बाबूजी ये कहानी जौनपुर शहर एक छोटा सा गांव, जौने गांव के नाम उज्जैन पट्टी बतावल गई। वही गांव में एक छोटा सा परिवार चौहान जी का परिवार था बाबूजी। घर गुजारा हो रहा था चौहान जी का। धीरे धीरे शादी ब्याह भइल तो होता काबा मास्टर बिरहा में एक लाइन तर्जबा। दुल्ही कहत बा राह चलिला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला त टोकेला सोनार सैया जी, काहे नतिया गढ़ा वाला उधार सैया
लेकिन बाबूजी जब विजय चौहान के शादी भय अपने दुल्हन के लेके शहर जात हवे। कैसे? अहजी गौआ गौआ से आके सब शहर बाबूजी आई हो गौआ से आके सब शहर बाबूजी हंसी खुशियाँ से बीते ला पहाड़ बाबूजी खुशियाँ से बीतेला। बाबूजी विजय चौहान अपना परिवार लेके अपने दुल्हन के साथ में लेके बम्बई शहर मुंबई शहर में एक छोटा सा शहर जोने शहर के नाला सोपाड़ा नाम बाब शहर में ले आए कि अपने दुल्हन के संगे रहत हुए। कैसे? विजय चौहान संगे चमन गुजरिया बखरिया विजय चौहान संगे चमन गुजरिया कोई के कमाई हले सोनर बखरिया लूटे दोनों संग प्रेम मेलार बाबूजी लूटे लूटे दोनों संग प्रेम मेलार बाबूजी हंसी खुशियाँ से बीतेला पहाड़ बाबूजी। बहुत अच्छे गुरुदेव। बाबूजी जब विजय चौहान अपने पत्नी के लेके नाला सोपाड़ा शहर में रात हुए धीरे धीरे समय बीतत बाब उनके विजय चौहान की पत्नी के नाम चमन और दोनों प्राणी की जिंदगी अच्छे से गुजारा होत बा बाबूजी। उस शहर में अच्छे से बीतत बा धीरे धीरे समय बीतत गया। जब समय बीतता गया मास्टर होत का बट टेरी के भाव बा। अरे हर जाई मजवा मारैयर से अरे हर जाई रे राम रे हर जाई मजवा मारैयर से रतिया दिनवा पुनवा से गोरी बतियाई हर जाई मजवा। रातों दिन बाबूजी जब नाला सोपाड़ा में रहे लगे दुल्हन ते धीरे धीरे बगलिया एक लड़का रहा। धीरे धीरे 8-9 साल बीतत बा एक लड़का रहा जोने के नाम मोनू शर्मा बतावल गई। वो मोनू शर्मा से धीरे धीरे ओकर प्यार हो गया मोहब्बत हो गया। ए बाबूजी जब प्यार मोहब्बत हो गया न ओकरे भी ना रह पावत बा न ओकरे भी ना रह पावत बा। होने पे दिन रात लगी बा बतुआत बा बाबूजी लेकिन अपने पति के एहसास ना हो देत बा कि हम दूसरे मनई से बतियाई थी बतियात ही हम दूसरे आदमी से। दुल्ही उमेरुआ अपने पति के संगे ऐसा रहत बा कि ओकरे पति के एहसास भी ना होत बा कि हमार मेहरारू ऐसे कभू गलत कदम उठाए।
इतनी चंचल बा। ए बाबूजी दिन रात अपने प्रेमी से बतुआवत बा। जब बतुआवत वो मास्टर होत कवा बिरहा में उहे तरज बा। ई दुल्हन के देखते हुए कवि जी को ये गीत डालना पड़ा। कैसे मास्टर? अरे अचरा के अचरा में दुल्हिया कहत बा। अरे अचरा मेरा जाओ, अरे अचरा में दाग लागी लागी कौन लाछना, अचरा में दाग लागी लागी कौन लाछना, जिन जब विदेशवा कमाए बाद साजना, जिन जब विदेशवा बहुत अच्छे जिन जब विदेशवा लेकिन ध्यान देंगे साथियों, पति बेचारा कारीगर बा, घर दुआर बनाए वाला आदमी, दिन भरे में 500 रुपया 600 रुपया कमाई वाला, अपन कैसे पेट, लड़किया के पेट, मेहरारू के पेट, माई बाबू के पेट जियावत बाबू जी। लेकिन ये कुलच्छन नार करत का वो मास्टर चोरी चोरी माल आए, चोरी चोरी माल खाए घूघूटा के टार के, चोरी चोरी माल खाए घूघूटा के टार के, कदम उठावे पापी बाहुते संभार के, कदम उठावे पापी बाहुते संभार के, कदम उठावे पापी बाहुते संभार के, चोरी चोरी माल खाए। अरे जिया डियार भैया, चोरी चोरी माल खाए घूघूटा के टार के, कदम उठावे पापी बाहुते संभार के, कदम उठावे पापी बाहुते संभार के। बाबूजी अपने प्रेमी से धीरे धीरे सामान मंगाए कोई घूंघटे के तरह खात बा, लेकिन ओकरे पति के एहसास ना होत बा। ओके पति के ये ना पता बा कि हमारे मेहरारू ये राह पकड़त बा, बेचारा घर पे ना बा, ड्यूटी करत बा। कैसे? गोदिया के लाल 6 बरस के है उमरिया, गोदिया के लाल 6 बरस के उमरिया, अपने भाई के रोज देखे कारीगरिया, जब जब बोले ता सुतावे मारी मारी के, जब जब बोले ता सुतावे मारी मारी के, कदम उठावे पापिन बहुते समार के, अच्छा बाबू, वो दुल्हिया इतनी खतरनाक रही कि अपने पति की सवेरे बनाई खियाई की ड्यूटी भेज देत बा। लेकिन बाबूजी पति बेचारे के का पता बा कि हम बहरे काम करती घर में कवन पूड़ी पोवती बा।
बतावा बेचारा दिन भर अपन ड्यूटी करत बा बाबूजी, धूप छाया कैसे कैसे जराई के इनकर लोग के देख रेख करत बा, लेकिन ये घरे रह के करत काहिन बाबूजी। प्रेमी के अपने बुलाई के धीरे धीरे इनकर चाल चलन खराब होत बा, चाल चलन खराब होत बा। धीरे धीरे उसी मंगाई के अपन प्यार के जाल बिछाई के दोनों जने आपस में बाबूजी बतियावत है। न वो करे भी न रह पावत बा, न वो करे भी न रह पावत बा। लेकिन मास्टर जब एक दिन इससे बतियात रहे, दुल्हिया बतियात रहे बाबूजी, बेचारा ड्यूटी से आया जब घर पे, अपनी दुल्हन की ये हालत देख के बेचारे की आंखों में आंसू आ गया। विजय चौहान की आंख में आंसू आ गया। कहने लगा कि हाय रे विधाता कि हम दिन भर काम करत हई, आई के हम खटिया पे बैठा है तो के पानी दे के ना सुधबा। लेकिन बाबूजी कहना पड़ा, आदमी बेचारा आई के बैठा बा, लेकिन दुल्हन बैठ के मोबाइल चलावत बा बाबूजी, मोबाइल से अपने प्रेमी से बतुआवत बा। लेकिन उस पति को विजय चौहान को गुस्सा आ जाता है बाबूजी, डांट देते हैं कि तोहरी जैसन दुल्हन अगर ना रहे तो ठीक बा, हम आई के 1 घंटा से यहाँ खटिया पे बैठा है और तू मोबाइल चलाए पड़ी है। वो बाबूजी उसी गुस्से में विजय चौहान 2 चटकना खींच के मार देते हैं अपनी दुल्हन को। जब 2 चटकना खींच के मार देते हैं बाबूजी, तब तक कहानी चेंज हुई, काल बन गया, काल बन गया उसका चटकना। दुल्हन रात में जब सोती है बाबूजी, अपने प्रेमी के पास फोन लगा के बतुआवत बा। अब बतुआवत का वो मास्टर पापट के भाव से कही बा, अरे अब चली है ना से कहत बा कि ये सुना, अब ऐसे हमार तो हर चोरी चोरी कब तक मुलाकात होए, कब तक बात होए। बाबूजी उ कहत बा लड़की, कैसे कहत बा, अरे अब चली है ना ऐसे काम तू आवा दिलवर जानी हो, अरे अब चली है ना ऐसे काम तू आवा दिलवर जानी हो, अरे तोहरे बिना तड़पट बाटे देखा मोर जवानी हो। अपने प्रेमी मोनू शर्मा के पास फोन लगाई के सारी बात बतावत बा, कहे कि अब हम तोरे बिना न रह पाओ, हमार ई घर में गुजारा न होई। बाबूजी बतावत बा, अरे बहुते भइल बलू का चुप्पी विजय राह के काटा हो, अरे हमके मरल से आज रात में आवा कहवा बाटा, डाइन संग मोनू शर्मा की अरे प्लानिंग जानी जानी हो, डाइन संग मोनू शर्मा की प्लानिंग जानी जानी हो, अरे तोरे बिना तड़पट बाटे देखा मोर जवानी हो। बाबूजी वो दुल्हन विजय चौहान के दुल्हन अपने प्रेमी मोनू शर्मा के सारी बात बतौलस रात में। जब सारी बात बतौलस बाबूजी आपस में दोनों मेल ताल करते हैं, कहे कि हमरे तोहरे जिंदगी के काटा ये बा, हमरे तोहरे जिंदगी के काटा ये बा,
अगर ये ना रही तो हमार तो हर कांटा एकदम साफ हो जाई, हमारे तोरे बीच के कांटा एकदम साफ हो जाई, एकदम रास्ता क्लियर हो जाए। ये बाबू रात में दोनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं मास्टर? आल्हा के भाव से कहे के बा। वो दिन वो समय जब याद आता है बाबूजी, आंखों में आंसू भर जाता है। सुनने के बाद कलेजा दहल जाता है। कहना पड़ा कैसे? हाय रे समैया, हाय रे समैया, दुई लाई वाली रतिया बाबू, हाय रे समैया। बाबूजी दोनों प्लानिंग करते हैं। बाबूजी उस विजय चौहान के लिए रातों रात बाबूजी प्लानिंग करके दूसरे दिन जब विजय चौहान बेचारा काम पर से आता है, ड्यूटी पर से आता है, उसके लिए मोनू शर्मा और चमन गुजरिया दोनों मिलके ये प्लानिंग करते हुए कि आज रात की आवे एक जहर खिया के मुआ देवा जाए। अब बाबूजी एक दिन पहले वो घर में गड्ढा खोदात बा आ दुल्हन करत का बा मास्टर। ड्यूटी से विजय जब आइले भवनवा ये बाबू, ड्यूटी से विजय जहर की भोजनवा से चल गईले उनकर पानी को दरा गलाई आइले पपिनिया के पंचो। गड्ढा में बक्सा दई के टाइल्स लगवले बाबू, गड्ढा में बक्सा ऊपर हरावे मजवा लूटे खूब बहार। आए बाबूजी वो दुल्हन जब दोनों के प्लानिंग एकदम जारी बे बाबूजी, जब शाम की विजय चौहान घरे आए बाबूजी जहर ले आए कि दुल्हन रखे रही, वो पापनी जहर ले आके रखी थी बाबूजी। रात को खाते समय उनके खाने में जहर डाल दी बाबूजी। जहर डाल के अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को मुआ देती है बाबूजी। मुंह में कपड़ा ठूंस के जिस घर में लेटती थी उसी घर में बेड के नीचे एक गड्ढा खुदवाती है बाबूजी।
वहां से टाइल से निकलवा करके गड्ढा खुदवा करके मुंह में कपड़ा डालकर बाबूजी उसी गड्ढे में डाल देती है। अपने पति के लाश को बक्से में भर के उस गड्ढा में डाल देती है बाबूजी। अरे बाबूजी उस पापनी की, उस दुष्ट डायन की तनी से भी कलेजा ना बनल कि आखिर हमार पति हवे, 7 फेरा लगल बा, 7 वचन निभावे के बा, तनिक भी नहीं खियाल आए बाबूजी। उसी में डाल देती है जब, तो बाबूजी ऊपर से बाजार से दूसरी टाइल ले आके उसमें पैक कर देती है। बाबूजी धीरे धीरे 15-20 दिन बीतत बा। जब 15-20 दिन बीतत बा ए बाबू, पूरे गांव शहर में खलबली मच गई कि विजय चौहान आखिर कहाँ बाड़े, दिखाई नहीं देते बाबूजी, कहाँ हवे विजय चौहान। घर वाले जब पूछते हैं बाबूजी, वो कातली ना गुमराह कर देती है बाबूजी। जब गुमराह कर देती है, घर वाले परेशान हो गए, इधर जौनपुर वाले परेशान हो गए। वहां पे नाला सोपाड़ा में सब लोग तहलका मच गया बाबूजी कि आखिर विजय चौहान 15-20 दिन से आखिर कहाँ गायब बटे। आए बाबूजी, सब लोग जब इतनी बात सुने कि गायब बटे, लोग नात रिश्तेदार, गांव जवार, आरी बगड़ के पर पड़ोस लोग खोजत हवे बाबूजी, शहर में खोजत हवे, लेकिन विजय चौहान के ना पावत हवे। ए बाबूजी धीरे धीरे जब ना पावत हवे तो शासन प्रशासन के साथ विजय का छोटा भाई जौनी के नाम अजय बतावल गई। बाबूजी अजय का थोड़ा दिमाग काम किया, उसी घर में जाता है बाबूजी जिस घर में ताला लगा रहता है। एक दिन पहले दुल्ही जब सोचत बा, घर वाले पूछत हवे कि आखिर विजय भैया कहाँ हवे। दुल्हन बतावत बा कि विजय भैया तो हर ठिकाने पे काम करे गल है मेरे बाबूजी। कहत बा कि दुल्हन विजय भैया तो हर काम करे गए हवे ठिकाने पे। और जो ठिकान वाले पूछत हो तो कहत बा कि विजय भैया यही कहूँ आरी बगल काम करत हैं। लेकिन बाबूजी उस भाई का कलेजा ना मानत बा। जब भाई का कलेजा ना मानत बा बाबूजी, शासन प्रशासन के साथ जब सोच रही है दुल्हन कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, ऐ बाबूजी रातों रात बैंक का पूरा डॉक्यूमेंट बताया जाता है कि 15 लाख रुपए लेकर के रातों रात अपने प्रेमी मोनू शर्मा के साथ फरार हो जाते। जब बाबूजी फरार भई, जब वो फरार हो गई तो घर वालों को और डाउट हुआ बाबूजी। छोटा भाई अजय पूरे गांव शहर में कोहराम मच गया, ढूंढत बर रो रो के कि हमार भैया तू कहाँ चल गईला, आखिर हम सबके छोड़ के काहे कैसे कौने बात से रूठ गईला भैया बाबूजी। लेकिन कैसे में कैसे बेचारा उस कमरे में आया जिस कमरे में वो कुलच्छन नारी सो रही थी और रातों रात ताला लगाकर चली गई थी। तो बाबूजी जब ताला लगाई कि उस घर में गया तो पूरे घर में कमरे में आरी बगल पूरा ढूंढ रहा है, लेकिन विजय चौहान के कुछ पता ना चलत भैया पंचो। आए बाबू जब शासन प्रशासन के साथ बेड को हटाया गया वहां से, लोग कहने लगे जरा बेड हटा कर देखो। बाबूजी जब बेड हटौलन कलेजा पिघल गया है बाबूजी, कलेजा पिघल गया और कहने लगे कि आखिर ई रूमवा में हम तो सब टाइलिया एक रंग के लगौले रहली, लेकिन ये 2-3 टाइल्स कैसे अलग लौकत बा। 1x1 टाइल्स लगौले रहली हम, लेकिन 2x2 के टाइल्स कैसे लौकत बा। बाबूजी धीरे धीरे डाउट हुआ, शक के मारी उस टाइल्स को खुदवाते हैं बाबूजी। जैसे टाइल्स को उठाया जाता है, वहां से खुदवाया जाता है उसको, उसमें से इतनी बदबू आ रही थी, बताया जाता है कि वहां के लोग काफी दूर जाके खड़े हुए। बाबूजी आप लोग समझदार हैं बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, कि 20 दिन के लाश आखिर किस स्थिति में हो सकती है। बाबूजी इतनी गंदगी मार रही थी, लेकिन उसका जब छोटा भाई देखा
आए बाबूजी करेजा एकदम पिघल जात बा हो, रो रो के बेहोश पड़ गया। कह कि ए भौजी तो के जाइन के रहा तू चल गई हो तो, लेकिन हमरे भैया के आखिर काहे दुर्दशा कैलू हुआ, आखिर का बात हमा भैया कौन कसूर कैले रहले। आए बाबूजी भाई बेहोश पड़ जाता है और शासन प्रशासन के साथ वहां से लाश निकाली जाती है। जब लाश निकाली जाती है बाबू उसकी खोज लगाई जाती है, उस कुलच्छन नार की खोज लगावत है मास्टर, लेकिन खोज ना लग पात। आखिर होत का बा खड़ी के भाव यह गीतिया के लाइन भाई समाज के देखते हुए, आप सबको देखते हुए एक लाइन यह कहना पड़ा। कवि जी लिखलन हाँ बड़ी मार्मिक लाइन, कैसे? अरे पापी ना डैनिया, अरे पापी ना डैनिया, पापी ना डैनिया सब अरे उजाहर कैली, तो तत्काल मोनो के संगवा फरार भइली। अपने बेहरी पे भी सवार, जबकि दफन हो ही गईले पति के घर में लाश। एक ही सुर पड़ा खा भैली, एक ही सुर पड़ा खा आज खूंखार भैली, तत्काल मोनू के संगवा फरार भैली। आए बाबूजी ध्यान देने की बात है साथियों, बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जहां तलक हमारा आवाज जात बा हम सब की यह बतावल चाहत बनी कि आखिर अगर ऐसे हर कोई पत्नी करे तो कौन मर्द अपने पत्नी के ऊपर विश्वास करे। बाबूजी कहानी के ये शीर्षक बा कि लोग कहते हैं कि ये दुनिया विश्वास पर टिकी है, लेकिन अगर ऐसे औरत जो ने घर में जन्म ले लिए वो विश्वासघात कर लिए तो ये दुनिया कैसे चली है बाबूजी। यही से हमारे कहानी की समाप्ति बा कहने पड़ा मास्टर कैसे? महाबली गुरु बुधराम गुरु बाबा दीन के माया, कथन किए कवि प्रदीप भैया, अरे गीतिया जब बनाया, हर जाई मजवा लूटैयर से, अरे हर जाई रे राम रे, हर जाई मजवा लूटैयर से, तो रक्षा प्रियंका के